सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ भारत और आज है 1 जून और आज अचानक से दिल्ली की तपतपाती गर्मी को मिली थोड़ी सी राहत। बारिश हो गई है और इसी बारिश की वजह से मैं खुद को रोक नहीं पाया, तो मैंने बाइक उठाई और मैंने सोचा मैं चलता हूँ छोटी सी राइड पे। इट्स नॉट लॉन्ग राइड, बस ऐसे ही थोड़ा सा घूम के आ जाएंगे, क्योंकि गर्मी की वजह से कुछ भी आउटडोर का काम नहीं हो पा रहा था। और राइड तो खैर पॉसिबल थी नहीं बिकॉज आई वॉज बिजी इन सम वर्क। तो अभी मौसम एकदम से सुहाना हुआ तो मैंने कहा ठीक है, ठंडी ठंडी फुहार खाते हैं और थोड़ा सा घूम के आते हैं। और सच पूछो तो इस टाइम लग ही नहीं रहा है कि बारिश में चलाने में कोई जोर पड़ रहा है। कितना मज़ा आ रहा है यार, सच में ये बारिश बहुत ज़रूरी थी। पिछले करीब 15 दिन से टेम्परेचर 45 का हुआ था। एक दिन तो 53 भी हिट किया, पता नहीं वो सही था या फॉल्टी रीडिंग थी। लेकिन खैर ये बारिश मॉनसून की बारिश नहीं है, बस तेज़ गर्मी पड़ने से जो आसपास का पानी वेपोराइज हो जाता है वही बरस रहा है। मॉनसून तो अभी कुछ टाइम बाद हिट करेगा, लेकिन जो भी है बारिश तो बारिश है। इट फील्स गुड। और आप लोग भी बाहर निकलिए, थोड़ा बारिश का आनंद लीजिए। वैसे तो शहरों की क्या, अब तो सारी बारिश ऐसी कोई आनंद लेने लायक रही नहीं है, क्योंकि जब बहुत दिनों बाद ऐसे पोल्यूशन में बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ एसिड रेन, एटमॉस्फेयर में बहुत धूल और बहुत गैसेस मिली होती हैं जो पानी के साथ घुल के केमिकल रिएक्शन करती हैं। अरे बाप रे, ये लोग तो बारिश से बच के खड़े हैं और मैं घर में बैठा था, मैं बारिश होने की वजह से निकल के आया हूँ। तो मौसम है बारिश का, कुछ अच्छी बातें होनी चाहिए। अरे भाई चल रहे हैं, भाई चल रहे हैं। तो क्या बात की जाए, वैसे तो आजकल एक ही टॉपिक छाया हुआ है हर जगह, गर्मी। लेकिन क्योंकि हम गुड़गांव में प्रवेश करने वाले हैं, तो अभी कुछ दिन पहले एक नया रूल लागू हुआ है गुड़गांव में कि रात के समय जो गुड़गांव की ट्रैफिक पुलिस है वो किसी व्हीकल को रोकेगी नहीं, किसी को चालान नहीं काटेगी। मतलब अभी मैंने उसको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी जितना पढ़ा है उसमें यही लिखा गया है कि ट्रैफिक पुलिस के जो अधिकारी हैं वो किसी व्हीकल को रोक नहीं सकते हैं, उसका चालान नहीं काट सकते हैं। बल्कि ट्रैफिक पुलिस को जो काम करना होगा वो सिर्फ ये देखना होगा कि जो यातायात है वो सुचारू रूप से चल रहा हो। तो अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया है तो उसको सॉर्ट आउट कराओ, वहाँ से गाड़ियाँ हटाओ, घायलों को अस्पताल पहुँचाओ। अगर कोई आदमी रास्ता भटक गया है, ट्रैफिक पुलिस से रास्ता पूछता है तो उसको सही रास्ता दिखाया जाए। तो दीज काइंड ऑफ वर्क जो है अब ट्रैफिक पुलिस करेगी। खैर ये ट्रैफिक पुलिस का काम है भी, लेकिन जो ये वाली बात हुई है ना कि किसी व्हीकल को रोका नहीं जाएगा और चालान नहीं काटा जाएगा, और इस बात को बोल्ड लेटर्स में पब्लिश किया गया है, तो मतलब हम सबको पता है कि इसका कितना बड़ा मिसयूज हो सकता है। वी ऑल नो दैट। क्योंकि अभी जो रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है पुणे में, उसको लेके सब में आउटरेज है कि कोई अंडर एज बच्चा कैसे किसी पब्लिक पब में दारू पी रहा है, फिर गाड़ी चला रहा है, फिर किसी का एक्सीडेंट कर रहा है, उसकी जान जा रही है और उसके बाद भी उस पर कोई सज़ा नहीं हो रही है, उसको ऐसे लिखने को बोला जा रहा है। तो इस तरीके का मतलब ये सब ना अजीब सा लगता है कि मतलब कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है।
जिन 2 लोगों की जान गई है उन लोगों की जान की वैल्यू जुडिशरी सिस्टम ने कुछ भी नहीं लगाई ना। और उस केस में कितने लोचे निकल के आ रहे हैं भाई, उस पे ट्विस्ट आ रहे हैं निकल के कि भाई पहले ये ट्विस्ट आया कि ड्राइवर चला रहा था, फिर पता चला उसके दादा ने बोला था ड्राइवर को चलाने को, ब्लड सैंपल उसकी माँ से बदल दिया गया। तो भाई साहब मतलब ये देख सकते हो ना, पैसे की खैर पावर तो होती है लेकिन उसका मिसयूज़ कितना हो रहा है ना, वो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। और सेम चीज़ हुई है ये गुड़गांव वाला जो अभी इशू हुआ है कि भाई व्हीकल नहीं रोके जाएंगे और चालान नहीं काटे जाएंगे। तो एक बार को चालान ना काटने का समझ में आता है, लेकिन व्हीकल रोकना मतलब अब कोई अगर इलीगली भी कोई गाड़ी लेके जा रहा हो, पुलिस वाले उसको रोकते हैं ना, तो सामने वाला बंदा बोल सकता है भाई मना है, तुम व्हीकल रोक ही नहीं सकते, ये है वो है फलाना ढिमकाना, 100 चीज़ें निकल के आएंगी सामने। रात को ड्रिंक एंड ड्राइव खूब इजीली होगा, क्योंकि जब व्हीकल तो रोकोगे नहीं आप, चालान तो काटोगे नहीं। और स्पेशली जो ऑर्डर दिया गया है वो रात के लिए दिया गया है कि रात को ऐसा ना करा जाए। तो मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है उन लोगों की जो अपने काम के लिए रात को बाहर निकलते हैं, जैसे फूड डिलीवरी वाले हुए, ओला रैपिडो वाले हुए। और इन लोगों को थोड़ा सतर्क रहना होगा ऐसे केस में। पता नहीं क्या सोच के ये सब लिखा गया। हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ सज़ा का प्रावधान होते हुए भी इतने गुनाह होते हैं, वहाँ आप सज़ा हटा दोगे तो फिर सोच ही सकते हो क्या होगा। खैर पुणे वाला केस तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स था। मतलब उस जज ने क्या सोचा कि वो फैसला देगा, लोग चुपचाप उस चीज़ को कबूल कर लेंगे। एक बार को ये वाली सज़ा तब मानी भी जा सकती थी कि भाई बंदा जो गाड़ी चला रहा था, कुछ छोटा मोटा गलती, बिना सीट बेल्ट के चलाता हुआ पकड़ा गया एक बार को। और मतलब वो एक तो क्या ही बोलूँ मैं उस चीज़ पर, बंदे उसको अलाउ ही नहीं है चलाना, गाड़ी पे रजिस्ट्रेशन नहीं है, 1 महीने पुरानी गाड़ी है वो, 1-1.5 महीने शायद ज़्यादा भी हो सकती है। तो क्या ही सोच के बैठा था जज। ओके, इस हिस्से में बारिश नहीं हुई है कि सूख गई है? रास्ता काफ़ी सही लगता है, इधर दोनों तरफ ये पहाड़ी जैसा है और सामने फिर एकदम से मॉडर्न सिटी। बाइक की आवाज़ तो बहुत सही हुई है 3rd सर्विस के बाद ना। मैं किसी दिन अपना ना लगाता हूँ बाइक की ना रॉ साउंड कैप्चर करता हूँ, और इस पे ना ऑडियो टेक्निका का माइक लगा के एकदम मस्त सी साउंड रिकॉर्ड करता हूँ। ये होती है शहरों की रौनक, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, महंगी महंगी गाड़ियाँ। और भाई साहब गर्मी। जो बड़े रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होते हैं
उनकी वजह से बाहर का वेदर बहुत गर्म हो जाता है। रीज़न ये है कि इतने सारे घर हैं, इतने सारे ऑफिस हैं, सब में एसी लगे होते हैं। तो एसी क्या करते हैं, मतलब अंदर की हवा को ठंडा करते हैं और उसकी हीट को बाहर फेंकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है यू कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय द एनर्जी एंड हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इटसेल्फ। तो होता क्या है, बस अंदर की गर्मी बाहर ट्रांसफ़र होती रहती है। तो सबके घरों के अंदर टेम्परेचर जो रहता है वो कूल रहता है, बाहर का ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। हालांकि बहुत छोटा फैक्टर है, लेकिन इतने बड़े स्केल पे होता है तो इसका इफ़ेक्ट बहुत बड़ा देखने को मिलता है। किसी एक एसी से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन लाखों एसी से बहुत फ़र्क पड़ता है। इंटरनेशनल स्कूल मेरे को इंटरनेशनल स्कूल बड़े अजीब लगते हैं। मतलब इनके एक अलग ही दुनिया चल रही होती है इनके अंदर ना। उनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। उनके अलग सपने हैं, अलग दुनिया है, सब अलग है। इलेक्ट्रिक कार्स काफ़ी यूज़ मतलब बढ़ गई है, लोग ख़रीद रहे हैं, अच्छे से चला भी रहे हैं। परफॉर्मेंस भी अच्छी दे रही होंगी गाड़ियाँ, इसीलिए इतनी पॉपुलर भी हो रही हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अगले 10 सालों में क्या होगा? क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में आप मतलब आज की तारीख में कोई गाड़ी ख़रीदते हो डीजल वाली, तो 10 साल बाद तो वैसे भी मतलब आपको स्क्रैप करनी पड़ेगी। शायद इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ये रूल नहीं है, तो शायद इसलिए लोग ज़्यादा ख़रीद रहे हों। मतलब पर ये रूल भी मेरे को बेकार लगता है, 10 साल वाला, 15 साल वाला। लेकिन शायद इलेक्ट्रिक बाइक्स इतनी फेमस पॉपुलर ना हो। इलेक्ट्रिक स्कूटर चल जाएंगे, लेकिन मोटरसाइकिल बिना मोटर के नहीं चलेगी, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर से नहीं चलेगी। भाई ने पहले मोड़ ली थी, सोचा जाने दिया जाए। अभी हम सीधे इसी रोड पे थे जब मैं उधर से मुड़ा था, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा घूम के आ गया। जैसे छुटकू मेट्रो। बस यही होता है।
एम्बुलेंसेस, रेड लाइट पे कोई हटता ही नहीं आगे से, सबको अपने चालान का डर होता है। कि इंटरनेट भी कितनी विलक्षण चीज़ है। आजकल एक गाना जो है वो पॉपुलर हो रहा है इंस्टाग्राम पे, पाँव की जुत्ती, जिसमें आता ना थारा पैसा थारी दौलत। तो अगर कोई इस गाने को सुनेगा तो उसमें इन सब बातों का बिल्कुल अलग मतलब है। लड़की बोलना चाह रही है कि मैं तुम्हारे पैरों की जुत्ती नहीं हूँ कि कभी भी पहन लिया और उतार दिया, और जो तुम्हारा पैसा दौलत घर वर सब है तुम ही रखो। और लोगों ने जो इसको इंस्टाग्राम पे फेमस किया है वो क्या है, इसके बिल्कुल अपोजिट, कि कोई तुम्हारी डिग्री नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगा, जो देखेगा तो वो देखेगा तुम्हारा पैसा, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बंगला, तुम्हारा काम। तो गाने का पूरा मतलब बदल गया।